नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा कंटेंट ज़रूर पसंद आता होगा। आप सबका प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो डेली लाइफ में सभी इंसान के हाथ में मोबाइल हो गया है। आए दिन इंसान को नेटवर्क की प्रॉब्लम से हमेशा सामना करना पड़ता है, जिसे हम कभी बारिश में देखते हैं तो कभी किसी ऐसी जगह पर जहां पर ज़्यादा पेड़ पौधा होता है, या फिर कभी कभी तो खुद के घर में भी नेटवर्क की प्रॉब्लम होने लगती है। खास करके तब जब बारिश तेज हो या फिर आंधी पानी होने लगता है। तो आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जो सवाल कुछ ऐसा है कि पानी मोबाइल सिग्नल को कैसे तोड़ता या कमज़ोर करता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसे साइंटिफिक तरीके से डिटेल में समझते हैं कि पानी मोबाइल सिग्नल को कैसे तोड़ता या कमज़ोर करता है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पानी मोबाइल सिग्नल का दुश्मन है। कैसे? तो दोस्तों आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोबाइल सिग्नल से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मोबाइल सिग्नल क्या होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा साइंटिफिक तरीके से जानते हैं। मोबाइल सिग्नल असल में रेडियो वेव होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ये जनरली मोबाइल टावर और फ़ोन के बीच के सिग्नल को कॉल, इंटरनेट और मैसेज भेजने का काम करती है। मोबाइल नेटवर्क अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं, जैसे 2G, 3G, 4G और 5G। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज लगभग 700 मेगाहर्ट्ज़ से 2600 मेगाहर्ट्ज़ के बीच होती है। अगर इनके सिग्नल की ताकत की बात की जाए तो ये dBm यानी कि डेसिबल मिलीवाट्स में मापी जाती है, जहां -50 dBm को अच्छा माना जाता है और वहीं -110 dBm को बहुत कमज़ोर। अगर टावर पास है तो सिग्नल तेज मिलता है, और अगर वही टावर की दूरी ज़्यादा या बीच में दीवार, बारिश या इमारत हो तो सिग्नल कमज़ोर हो जाता है। सिग्नल की ताकत आपके फ़ोन की वॉक्स से पता चलती है। ज़्यादा बार मतलब अच्छा सिग्नल, कम बार मतलब कमज़ोर सिग्नल। बिना मोबाइल सिग्नल के फ़ोन नेटवर्क से जुड़ नहीं पाता। अब बात करते हैं आखिर पानी का असर रेडियो वेव्स पर क्यों होता है। तो इसका सिंपल रीज़न ये हुआ कि पानी, जिसको H2O भी बोला जाता है और जिसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स की भागीदारी सेम होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से जब रेडियो वेव्स पानी से टकराती है तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही कम हिस्सा ट्रांसमिट यानी कि आर पार होता है। इससे सिग्नल की स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है। अब देखते हैं कि पानी सिग्नल को कैसे ब्रेक करता है। तो आइए इसके पीछे की साइंटिफिक वजह को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्बेशन इफेक्ट के बारे में। पानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इससे वेव की एम्पलीट्यूड कम हो जाती है और सिग्नल कमज़ोर पड़ता है। इसे कहते हैं सिग्नल एटेन्यूएशन। अब इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्शन इफेक्ट के बारे में। जब सिग्नल पानी की सतह से टकराता है, जैसे बारिश की बूंद या झील की सतह से, तो सिग्नल का कुछ हिस्सा वापस उछल जाता है यानी रिफ्लेक्ट कर जाता है। इससे मल्टीपल पाथ इंटरफेस होता है, यानी एक ही सिग्नल कई डायरेक्शन से आता है और यही डिफरेंट डायरेक्शन से आती हुई सिग्नल की वजह से गड़बड़ पैदा होती है। अब समझते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट को। बारिश या नमी में मौजूद छोटे पानी के कण सिग्नल को बिखेर देते हैं। इससे सिग्नल का रास्ता बदल जाता है और फ़ोन की सही एनर्जी नहीं पहुंचती। यहाँ समझते हैं कि असल जीवन में सिग्नल कैसा असर दिखाता है। तो आइए जानते हैं। बारिश या तूफान में सिग्नल बार कम हो जाता है। वही अगर बात करें बेसमेंट या पानी के पास तो नेटवर्क ड्रॉप होने लगता है। अगर आप 4G या वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहे हैं
तो इसका नेटवर्क या तो स्लो हो जाएगा या फिर डिस्कनेक्ट होने लगेगा। अगर कभी आप समुद्र किनारे घूमने या फिर पिकनिक के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सिग्नल अनस्टेबल मिलेगा। फाइनली आखिर में हम इसकी वैज्ञानिक कारण को समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी को तो चलिए समझते हैं। सिग्नल की जितनी ऊंची फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा पानी उस सिग्नल को सोख लेगा। जैसे अभी के समय में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 5G नेटवर्क में मिलता है, इसलिए 2G और 3G नेटवर्क पर सिग्नल का असर थोड़ा कम होता है। वहीं अगर बात करें 4G नेटवर्क के बारे में तो वहाँ इसका असर 3G नेटवर्क के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। और वहीं अगर बात करते हैं 5G नेटवर्क के बारे में तो ये बहुत तेज़ी से कमज़ोर पड़ जाता है पानी से टकराकर। फाइनली अगर हम बात करें इसके कंक्लूजन के बारे में तो पानी मोबाइल सिग्नल को इसलिए ब्रेक करता है क्योंकि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और एस्कैटेट कर देता है। इससे सिग्नल की ताकत कम हो जाती है और कनेक्शन कमज़ोर या टूट जाता है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नए नए रोचक फैक्ट्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।